ही दरअसल वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है क्या? और ये सब अपने अपने सिक्के दरअसल अपनी अपनी जो शतरंज की गोटियां हैं सब सेट करने में लगे हुए हैं। जो जातिगत जनगणना कांग्रेस के शासनकाल में हुई, कांग्रेस सरकार में थी, आप सरकार में थे, उसे फेक बताकर चले जाएंगे राहुल गांधी। तेलंगाना मॉडल प्रोजेक्ट कर देंगे। कैसे फेक हो गई वो? देखिए, हम लोग बाबा साहब के सपनों के भारत को बनाने के काम में तन्मयता से लगे हुए हैं और वो कहते थे कि हम जो राजनैतिक लोकतंत्र है उसको सामाजिक लोकतंत्र में जब तक नहीं तब्दील करेंगे, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सकेगा, उसका उन्नयन नहीं हो सकेगा। और जिस जातिवार जनगणना की बात हमारे नेता लालू प्रसाद जी 77 में भी, 89 में भी, 96 में भी और 2009 में भी उठाते रहे अलग अलग फोरम पर, कभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से 96 में, जिसमें फैसला हुआ देवेगौड़ा जी की सरकार का, एक की जनगणना कराएंगे, वाजपेयी जी ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। चाहे पार्लियामेंट के अंदर उनकी तमाम तरह के जो भी हस्तक्षेप हैं वो दर्ज है। लेकिन हम तो आज यह कहना चाह रहे हैं आपसे कि दुनिया भर के 81% मुल्कों में कोरोना के बावजूद जब सेंसस कंडक्ट कराया गया तो भारत में सामान्य जनगणना को भी पिछले 5 वर्षों से अटका के क्यों रखा गया? दूसरा, इनकी मंशा इतनी कलुषित है कि 5 जून जो संपूर्ण क्रांति दिवस है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि ये लोग किस तरह से उसका बंटाधार करने वाले हैं उसका सेंसस का। माने ओबीसी की एक एक जाति की गणना तो होगी, लेकिन ओबीसी को एक वर्ग, एक जमात के रूप में रेखांकित नहीं किया जाएगा कि हिंदुस्तान में उनकी कुल आबादी कितनी है। नहीं जयंत, मेरा सवाल आप क्या इस बीच गोल कर गए सवाल उठाने के चक्कर में? मैं तो आपकी सरकार ने जो कंडक्ट किया सर्वे, आप ही के सहयोगी शाना बशाना खड़े हैं आपके साथ, वो कह देते हैं फेक है बिहार की जनगणना सर्वे। नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं इस सवाल पर आइए ना पहले। नहीं, उसी सवाल पर आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं यह आर्टिकल 340 का वायलेशन है या उसमें प्रदत्त जो अधिकार हैं उसको एक तरह से धता बताने जैसा कुकृत्य है जो नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है। हम कोई डेटा को लेबोरेटरी में तो नहीं सजाएंगे, उस डेटा को एनालाइज करके लोगों को हक हुकूक दिलाएंगे। और अगर आप ओबीसी को कितना उसकी जनसंख्या या सामने ही नहीं आने देंगे तो हम आरक्षण की सीमा कैसे बढ़ाएंगे? दूसरा, राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य या फेक है, हम उसको इस रोशनी में देखते हैं कि वो ये कहना चाह रहे थे कि यह तो एक सूबे में है, यह संघ सूची में शामिल विषय है और इसको 1948 के जनगणना कानून के मुताबिक कराया जाना था, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाना था। ये तो मजबूरी में बिहार सरकार ने कराया जब वहां से मनाही हो गई। पूरा शिष्टमंडल सर्वदलीय मिलने गया तेजस्वी जी के प्रस्ताव पर और वहां से जब मना किया गृह राज्य मंत्री ने और ये नीतीश कुमार की स्वीकारोक्ति है, तब सभी पार्टियों के अध्यक्षों को तेजस्वी जी ने खत लिखा। नहीं तो ये तो वोट बैंक तो ओबीसी सोशल जस्टिस की पार्टी आपकी, भले ही वो सिंबॉलिक ही हो जयंत, एक सेकंड, सोशल जस्टिस की पार्टी आपकी, आरजेडी, जेडीयू, ये सब निकले सोशल जस्टिस के नाम पर। राहुल गांधी यहाँ पर अपना आसन जमा कर बैठ गए जातिगत जनगणना के नाम पर। ही तो अनईज तो आरजेडी को भी होगी, डिस्कम्फर्ट तो आरजेडी को भी होगा। ये तो मैं कह रहा हूँ गरिमा जी, यह समाजवादियों के एजेंडे की जीत है। कल तक जो लोग हमको जातिवादी बताते थे, हम लोगों को अस्मितावादी राजनीति करने का हम लोगों पर जो ठप्पा लगाते थे, वो सारे लोग आज इसके पक्ष में हैं। और हमें खुशी है कि हमने ऑन बोर्ड इन लोगों को लाया और ये लोग सेंसस शरणम गच्छामी ये इतनी आसानी से नहीं हुए हैं। राहुल गांधी इतना दलित पॉलिटिक्स पर झुकाव क्यों है बिहार में? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? यह तो संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप आचरण है। राजीव जी मौका मिला इन्होंने क्यों नहीं किया? वो जातिगत जनगणना पर शिफ्ट हो जाएगा ना। राजीव जी समझिए बात, जातिगत जनगणना पर डिबेट नहीं है, डिबेट इस देश के दलित वोट बैंक पर है, बिहार के ईबीसी पर है, गुरमी पर है, कुशवाहा पर है। तो ये जयंत, ये दलित पॉलिटिक्स जो याद आ जाती है 6 महीना पहले, ये भी तो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ही है ना। देखिए गरिमा जी, हम ऑप्टिक्स और स्पेक्टिकल के इतर राजनीति करने वाले लोग, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे हमको लेना देना नहीं। लेकिन हम बिहार में अगर दलित अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस ने, चुनाव से 6 महीना पहले अखिलेश प्रसाद की छुट्टी कर दी। नहीं सुनिए ना, हमारे नेता तेजस्वी जी ने बार बार इस बात को दोहराया
कि कास्ट सेंसस में रिलीजन का कॉलम, धर्म का कॉलम रहने से अगर हमारा समाज धर्मांध नहीं होता, एक जाति का कॉलम जोड़ देने से हमारा समाज जातिवादी कैसे हो जाएगा? और इसीलिए जिस पर आप कह रही हैं और हमारे वरिष्ठ साथी राजीव जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, और अभी तो मैं आऊंगा, ये जिस तरह का कुतर्क एक डिबेट में पेश कर रहे थे एनडीटीवी पर, मैं कह रहा हूं एनसीआरबी का डेटा है 2000। थोड़ा सा मर्यादित हो जाए। सुनिए राजीव जी, मर्यादा और गरिमा आप मत समझाइए, गरिमा और मर्यादा आप मत समझाइए राजीव जी। राजीव जी, क्या गरिमा, क्या संसदीय शब्द हमने इस्तेमाल किया है? बोल सकते हैं क्या संसदीय शब्द का इस्तेमाल हमने किया है? कुतर्क संसदीय है? अरे कुतर्क संसदीय है। लोगों के कारण ही पैनल नहीं, अब रुक जाइए राजीव जी और जयंत दोनों रुक जाइए। मर्यादा आप मुझे मत सिखाइए राजीव जी। और राजीव जी और जयंत दोनों रुक जाइए। ठीक है, चिराग पासवान का जो फैसला है भाई, गरिमा जी क्यों इस तरह से इंटरप्ट कर रहे हैं भाई? हमने आपको धैर्यपूर्वक सुना, बीच में छोड़ दीजिए, अब उसको छोड़ दीजिए। विनीत,